Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss express sequence tags जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ESTs। अब बेसिकली ये ESTs हैं क्या? हमने पढ़ा था कि जीनोम को स्टडी करने के लिए हमें हाई थ्रूपुट अप्रोचेस यूज़ करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली ESTs क्या हैं? जब हमने सारे जीनोम की प्रोफाइलिंग करनी होती है तो हम उनमें से किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, मोस्टली किस चीज़ की सीक्वेंसिंग की जाती है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स की। अब ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एक्चुअली हैं क्या? ये शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं जो हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन से लेते हैं। और ये जो शॉर्ट सीक्वेंसेस है ना, ये पूरी लॉन्ग जो जीन है, फुल लेंथ जो जीनोम है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ESTs जो है ना, वो 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टिपिकली, और 5' एंड से ये ऑब्टेन किए जाते हैं या 3' एंड से, यानी दोनों साइड से ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं। 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, इनकी रेंज होती है। अब कंप्लीमेंट्री डीएनए की लाइब्रेरीज हम पहले बना लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है कि जो आरएनए को कन्वर्ट किस में करता है, डीएनए में। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ओलिगो प्राइमर्स यूज़ कर लेते हैं जो हाइब्रिडाइज कर लेते हैं पॉली ए टेल ऑफ मैसेंजर आरएनएस, और उसके बाद हमारे पास मैसेंजर आरएनए से डिफरेंट जो है वो पीसीस बन जाते हैं डीएनए के, जिनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ESTs को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए के क्लोन्स हैं ना, उनमें से कोई भी रैंडमली सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और किसी भी एंड से सिलेक्शन हो सकती है। अच्छा, अब ESTs जो है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करेगी अबंडेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स इस एरिया से कट हो गए हैं, तो इस एरिया का जो मैसेंजर आरएनए होगा फिर वो अबंडेंट होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री डीएनए उसका बना है, और एट द एंड वो जो मैसेंजर आरएनए है, फंक्शन भी वही अबंडेंट होगा जिसका हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए होगा। और इसके अलावा ESTs का एक और बेनिफिट क्या है कि हम क्लोन्स को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि न्यू जीन्स डिस्कवर हो जाएं। लेकिन कुछ इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो कौन कौन से हैं? बेसिकली ये लो क्वालिटी के होते हैं, पहला एडवांटेज, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट किए जाते हैं, कोई इनकी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती, तो हो सकता है इनमें बहुत ज़्यादा एरर्स हों। अच्छा, उसके अलावा एम्बिगुअस डिटर्मिनेशन होती है बेसिस की। जब हम सीक्वेंस देखते हैं ना, वो हमारे पास सारी सीक्वेंसेस जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस शो नहीं हो रही होती, बल्कि समटाइम NN आ रहा होता है, जो कि एक एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो बेस पेयर था वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। इसके अलावा कॉमन फ्रेम शिफ्ट एरर्स हो सकती है, आर्टिफैक्चुअल स्टॉप कोडान्स। ये क्या है कि ह्यूमन ने, वैसे तो स्टॉप कोडान है ना, लेकिन ह्यूमन ने जो खुद डेवलप किए हुए हैं वो भी सीक्वेंस को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टेमिनेशन हो सकती है वेक्टर सीक्वेंसेस में, इंट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में। इसके अलावा जो ESTs हैं वो पार्शियल सीक्वेंस जीन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो सारी जीन को तो एक्सप्रेस नहीं करते ना, वो तो शॉर्ट लेंथ आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसके अलावा 3' एंड पे क्या होता है कि वहाँ पे जीन सीक्वेंसेस जो होती हैं वो ज़्यादा हैविली रिप्रेजेंट करती हैं देन 5' एंड। क्यों? क्योंकि जो अलीगो प्राइमर्स है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होती है बेसिकली प्राइम्ड होती है विद अलीगो प्राइमर्स, और अनफॉर्चुनेटली जो 3' एंड पे सीक्वेंसेस होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, क्योंकि वो बेसिकली स्टार्ट होता है, वहाँ पे लो क्वालिटी सीक्वेंसेस होती हैं। इसके अलावा EST का और प्रॉब्लम क्या है कि काइमेरिक क्लोन्स की प्रेजेंस हो सकती है। काइमेरिक क्लोन्स क्या है कि एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने एक साइड से ऑब्टेन किया, फिर दूसरा हमारे पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए, इनको हमने जोड़ दिया, अब डीएनए बेसिकली 2 सोर्सेज से आ गया। ठीक है, काइमेरिक हो गया, सेम डीएनए नहीं है। और इसके अलावा 11% ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो काइमेरिक होता है। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनमें क्या है कि ना, रिप्रेजेंट्स हाईली एक्सप्रेस्ड अबंडेंट ट्रांसक्रिप्ट्स। अच्छा, EST प्रोफाइलिंग में बेसिकली वो जीन्स एक्सप्रेस हो रही होती हैं जो अबंडेंट होती हैं। ठीक है, जो अबंडेंट नहीं होती, जो कह सकते हैं वीकली जो एक्सप्रेस जीन्स होती हैं वो ESTs में शो नहीं होती, बल्कि जो हाईली एक्सप्रेस जीन्स होती हैं वो ESTs में शो होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम EST टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं? इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। EST लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको ईजिली जनरेट किया जा सकता है सेल लाइन से, टिश्यू से, आर्गन से। इसके
ESTs फैसिलिटेट कर सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन फ्रॉम कम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी। हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी हमने बना ली, ठीक है। अब उसमें जो अगर हमने किसी जीन को आइडेंटिफाई करना है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ESTs। इसके अलावा इंडिविजुअल ESTs में एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम ESTs को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब EST की कलेक्शन का बेहतरीन मेथड कौन सा है कि हम उनकी डेटाबेस बना लेते हैं, जो कि हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जेन बैंक के पास क्या है, स्पेशल EST डेटाबेस है जिसको हम कहते हैं DBEST, यानी डाटा बैंक EST या डेटाबेस भी कह सकते हैं। इनमें EST कलेक्शन है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेटर देन 250 ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनका EST का डाटा यहाँ पे मौजूद है और इसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है और वहाँ से हम जो है वो डाटा को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। रिट्राइवल जो है सीक्वेंस का वो बहुत ईजीली हो सकता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी हो किसी जीन के साथ तो हम फॉर एग्जांपल हमने कोई काम किया है, EST सीक्वेंस हमने एक अपने पास ले ली है, ठीक है, हमने लैब में उसको प्रिपेयर कर लिया है, अब हम उसको डाटा बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इस जीन के साथ इसकी सिमिलैरिटी है, जिसके साथ इसकी सिमिलैरिटी है वहाँ पे उस जीन की एनोटेशन कर दी जाएगी कि ये EST आइडेंटिफायर भी उस जीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम इस EST को भी वहाँ पे ऐड कर देंगे।